बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़रजे लीगर। आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे। मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, वकास खोसो साहब, यूके से ताल्लुक़ रखते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। के आई उमरकोट। हाँ, यूके उमरकोट। जो जिन्होंने इश्क मुर्शद देखा है उनको पता होगा कि यूके का मतलब क्या है, उमरकोट। चलिए स्टार्ट करते हैं। खोसो साहब, सबसे पहले आप अपना तारुफ कर पाएँ। जी, के जैसे कि आपने वैसे भी करा दिया, लेकिन मेरा नाम वक्कास है, भाई कास खोसो हूँ मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। एलएलबी मैंने 5 साल 5 ईयर्स एलएलबी कंप्लीट की फ्रॉम ज़रा लाउडली बोलें ताकि आवाज़। 5 नहीं, माइक मेरे पास है। 5 ईयर्स जो एलएलबी मैंने कंप्लीट किए मिठाराम कैंपस से। रिसेंटली हम जो है ना वो ग्रेजुएट हुए, उसके साथ हमने जैसे अलहमदिल्ला पास आउट हुए तो लॉ गेट भी आ गई, उसके बाद बाहर वोकेशनल कोर्स भी आ गए और बहुत सारी चीज़ें जो कि आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, इस वीडियो में। शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने लॉ को चूज़ किया या बाय चांस आ गए? यार, ये जो है ना कभी कभार मैं भी अपने आप से क्वेश्चन पूछता हूँ और इसका हर बार आंसर यही आता है कि भाई ये बाय चांस था, बाय चॉइस नहीं था। लेकिन जैसे वक्त गुजरा मैंने लॉ को समझना शुरू किया। पहले तो स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हुई, जो कि उसके बाद में इसके बारे में बाद में बात हाँ करते नहीं भी हैं। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपके जो रिलेटिव्स हैं या आपकी जो नहीं भी नहीं नहीं, फैमिली है कोई उसमें भी कोई है? ऐसा कोई भी नहीं है जो कि लॉ फील्ड में। इवन वो तो मुझे डराते थे कि भाई तुम जो है लॉ में मत जाना, क्योंकि ये बड़ी टफ फील्ड है। वकील जो है ना वो झूठ बोलते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। उनको पता ही नहीं है कि इस फील्ड में है क्या, जो कि मैं अब जो है ना वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और देख रहा हूँ। सही। आपके बाद कोई एलएलबी में दाखिला किसी ने ली आपके फैमिली में से या आपके रिलेटिव में से? मैनी स्टूडेंट्स, मैनी माई व्हाट वी कैन से सिबलिंग्स हैव ट्राइड फॉर दैट, बट हो नहीं पाए। हो नहीं हाँ, पाए। कोशिश की उन्होंने, मुझको देखकर सही। जो मैंने चीज़ें अचीव की लॉ से, उन चीज़ों को देखकर उन्होंने ट्राई किया, लेकिन दे कुडंट डू दैट। सो बेस्ट ऑफ लक टू देम आल्सो कि वो भी लाभ में हो जाएं और उनका अगर शौक है। तो अब बात करते हैं, जब आप फर्स्ट ईयर में आए और आपको लॉ की एबीसी भी नहीं पता थी तो आपने किन चैलेंजेस का फेस किया, किन चैलेंजेस को आपने फेस किया? सबसे पहले जो मैंने चैलेंज फेस किया हुआ दैट वाज जूरिस्प्रूडेंस। Jurisprudence। और बस किसी ने जिसने पढ़ाया। आपने जुरिस्प्रूडेंस की उच्चार वगैरह प्रोनाउंसिएशन उस पर कुछ भाई दिक्कत आई? बिल्कुल बिल्कुल बड़ी दिक्कत। मैं तो समझता कि भाई होता है ना कि भाई सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है, लेटर इंग्लिश हाँ। के लेटर अगर मिलाएं तो सबसे बड़ा वर्ड कौन सा, तो बहुत सारे और वर्ड होंगे। मैंने समझा यार यही है जूरिस्प्रूडेंस, यही हो सकता है बड़ा, और इससे बढ़कर कुछ नहीं। चैलेंजेस बहुत सारे थे बिल्कुल। देखें, लॉ में आप नए नए आए हों और मिठाराम कैंपस जैसे डिपार्टमेंट यानी कैंपस में आप इंस्टीट्यूट में आए हों, जो कि वाकई में क्रीम माना जाता है हैदराबाद के अंदर। और वहाँ पर जो है ना आप जूरिस्प्रूडेंस से और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू करो, लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान से शुरू करो, जो कि मैं कहूँगा कि प्योर लॉ है, जो कि सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट की टेस्ट के लिए भी कोर्सेज आते हैं। तो इनसे मेरी शुरुआत हुई। तो आप समझ सकते हो कि मैं डिस्करेज हुआ, लेकिन कुछ दोस्त थे, स्पेशली जमाल साहब, जिन्होंने मुझे गाइड किया, क्योंकि इनका भाई भी जज है, तो इनको पता था कि व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ लॉ, और इन्हीं चीज़ों को मैंने फॉलो किया। और बहुत सारे मसले थे। और आपने जो पहली बात बताई थी कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या किस्सा है? मतलब कि पहले जो बात, आप पहले बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मसला आया इनिशियल डेज हाँ में। वो उसकी लैंग्वेज बहुत ही, मतलब लैंग्वेज बहुत टफ लगी मुझे। एक और भी मसला है, नहीं बताना चाहूँगा मैं यहाँ पर, अच्छा, लेकिन ठीक मसला है। था। कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, हाँ, विच आर टू बी। प्राइवेसी में। ठीक है। और उसके अलावा कौन सी चीज़ें आप क्या समझते हैं कि कौन सी चीज़ें अगर जो लॉ ग्रेजुएट्स आप होना चाहते हैं, फॉर सपोज जिन्होंने एलएलबी में अभी दाखिला लिया है और उनके बैकग्राउंड में कोई भी लॉ से रिलेटेड नहीं है और उनको ये जो दरपेश मसाइल हैं बेसिकली स्टडी के हवाले से, उनको वो कैसे फेस करें, क्या स्टडी करें? हाँ, सबसे पहले देखें, ये जो फील्ड है ना वो एक इंसान को ब्रेव बनाती है। वकील ब्रेव इसलिए होता है क्योंकि लॉ की जो टिपिकलिटीज इस तरह हैं, व्हाट वी कैन से, हम इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी है कि एक वकील को ये चीज़ ऑटोमेटिकली ब्रेव बना देती है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रेव होना सीखें और उसके साथ कानून को देखकर डरे मत, क्योंकि देखिए आज जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, वेदर यू आर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, वो तीसरे साल में आपको समझ में आ जाएगी।
नहीं तो फोर्थ ईयर में या फिफ्थ ईयर में। और बहुत सारी हज़ारों करोड़ों ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम 5 साल पूरा कर चुके हैं लेकिन हमें पता नहीं है। वी आर हेयर टू लर्न। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी जा रही है प्रैक्टिस। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि हम मिस कर गए 5 ईयर्स में, या इवन हमने मिस नहीं की, पढ़ी, कोशिश की, लेकिन हमें समझ में नहीं आई, वो अब चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो जब आप 5 ईयर्स में हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आपको आगे चल के समझ में आराम से आ जाएंगी, क्योंकि जब आप एलिजिबल हो जाएंगी फॉर द वेरियस पोस्ट, फॉर एग्जाम्पल सिविल जज की पोस्ट है, या अभी जो हुई है असिस्टेंट डायरेक्टर FIA, तो इन पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई करोगे ना, तो उस वक्त आप देखोगे कि बड़ा फ़र्क होगा आपके उस वक्त के वट वी कहते क्रीडेंशियल्स में और उस वक्त के क्रीडेंशियल जब आप जस्ट स्टूडेंट थे लॉ के। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ टीचर्स से भी कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी आते हैं जिनकी लीगल बैकग्राउंड नहीं है, काइंडली उनके साथ और उनको जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप समझाएं उनको कि सेक्शंस क्या होते हैं, सेक्शंस का किस तरह सेक्शंस को पढ़े जाते हैं, किस तरह उनको समझे जाते हैं। क्योंकि लीगल जो लैंग्वेज है मेरे ख्याल में वो इंग्लिश जो सिंपल लिखी होती है उससे कुछ चेंज बड़ा है। फर्क है, बड़ा। सब्जेक्ट टू फला सेक्शन, सब्जेक्ट टू फला, नॉट स्टडिंग एनीथिंग कंटेंट एंड कंट्री वगैरह हाँ, वगैरह, ये जो नॉट चीज़ें हैं, ये जो टर्म्स है बेसिकली ये फर्स्ट ईयर में ही उनको बताई जाए। और मेरे ख्याल से प्रोफेसर साहब अगर आप इत्तेफाक करें कि मैं समझता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर में आते हैं उनको एटलीस्ट ये भी बताया जाए कि हमारी हायरार्की कोर्स की क्या है, हाँ। और उस हवाले से जो प्रेसिडेंट्स कौन से हैं। हमें तो ये भी फॉर सपोज आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में हमारे कमेंट्री के काउंटर के बुक में जो साइटेशंस लिखी होती हाँ, थी, नहीं पता और मेजोरिटी को पता ही नहीं था कि ये साइटेशंस ढूंढी कैसे जाए। लेकिन मैं आपको ये ट्रूली बताऊं, मैं साइटेशन मैंने फिफ्थ ईयर में पता चला कि साइटेशन क्या चीज़ होती है। हाँ, यही केस मैंने क्लॉज देखा। मैंने फाइंड, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले देखें, आप साइटेशन सुन रहे हो, जूरिस्प्रूडेंस क्या है भाई, स्टार्टिंग हो रही होती है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इसका मतलब क्या, वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू कंसोलिडेट अमेंड द लॉ, वेयर एज इट इज और रिपग्नेंसी वाला जो एक है, या इस तरह के जो क्लॉजेज हैं, नॉट स्टैंडिंग सब्जेक्ट टू सेव इज प्रोवाइडर। इन चीज़ों को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखें, आज चीज़ समझ में नहीं आ रही, वक्त आएगा ये चीज़ें आपको तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी जैसे कि हमें समझ में आई। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, CPN का ख्याल रखना है। सब लोग कहते हैं कि भाई CPN का कुछ नहीं है, बस नॉलेज हासिल करो, CPN जस्ट CPN। ऐसा नहीं है, CPN हमें लेना है, जो हो सके करो, वहाँ नेगेटिव साइड में मत जाना, लेकिन मेहनत करें, लॉ को पढ़ें। और CPN को सीपीएन का जीपीए CPN GPA हाँ, वही ग्रॉस पॉइंट एवरेज, GPA। ठीक है, CGPA जो भी क्यूमुलेटिव ग्रॉस पॉइंट एवरेज, उसको लेना है, कोशिश करनी है उसके लिए, क्योंकि हमें एक रिवॉर्ड मिला लैपटॉप का जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि हमने फोकस रखा था कि भाई GPA हमें अच्छा लेना है। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन आपने जैसा कहा कि गलत रास्तों से जीपीए न पड़े। ना, नहीं अपनी वो भी होता knowledge के है, साथ। ऐसे लोग हमने देखे हैं, लेकिन हाँ। उससे थोड़ा बात आइएगा। और इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि किस टाइप की आपको टीचिंग जो टीचर्स करते हैं वो पसंद है और वो हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग द लॉ? एक मैं आपको टीचर का नाम बताऊं, सर अरुण बरकर साहब। वो हमें पढ़ाते थे मिठाराम कैंपस में। क्या उनका अंदाज था, ही वॉज सच अ नाइस एंड अ ग्रेट टीचर आई हैव एवर मेट विद, ठीक है। जिनका स्टाइल ये था कि भाई आपको आके कोर्स का नाम भी नहीं बताएगा, एक इलस्ट्रेशन देगा, आपको एक एग्जाम्पल देगा, जिसको सुनने के बाद आप बताओगे कि ये टीचर हमें क्या पढ़ाने आया है। आपको जो है ना वो पर्टिकुलर से अंदर से एक कॉन्फिडेंस दे रहा होता है कि बेटा आपको पढ़ना है। आपको जो है ना वो वर्टिकल से वो क्या कहते हैं, क्लिक कर रहा होता है आपके माइंड को कि बेटा यू हैव टू से समथिंग। एक बात कहेगा जिसको आपको एक्सप्लेन करना है, आपको डिटेल देनी है। एक बात करके एक क्वेश्चन छोड़कर चला जाएगा जिसका आपको आंसर देना है। तो बच्चों को क्रिएटिव बना, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। लॉ लिखा हुआ है, सबको याद है, ये तोते बन जाएंगे, रट लेंगे, लेकिन जो है ना हमें क्रिएटिविटी क्रिएट करनी है। टीचर ऐसा हो, सर वसीयत शाह साहब जैसा हो, सर अरुण बरकर जैसा हो। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप क्या समझते हैं कि इन 5 सालों में कौन सी बेसिक चीज़ें हैं, लाइक केस लॉज स्टडी करना, या कौन सी बेसिक स्टडी हैबिट्स हैं जो कि आप परस्यू करना आप चाहेंगे कि दूसरे जो हमारे यंग आ रहे हैं वो परस्यू करें? देखिए, 3 चीज़ों पर फोकस रखें। सबसे पहले ये जो लॉ आप पढ़ रहे हो, इसको सबसे पहले इसका जो बेयर एक्ट है उसको पढ़ें, उसकी मीनिंग को समझें। उसके साथ उसके लिए जितना हो सके इलस्ट्रेशंस को समझें,
इलस्ट्रेशन ढूंढे, चैट जीपीटी आ गया, लिखो इलस्ट्रेशन आ जाएगी। इलस्ट्रेशन से जब आप किसी लॉ को समझते हो तो वो बेहतर समझोगे एज कम्पेयर टू जस्ट मेनली रीडिंग द बेयर लैंग्वेज ऑफ द एक्ट, बेयर लैंग्वेज ऑफ द लॉ। दूसरी बात, ठीक है, पहली की इलस्ट्रेशन से एक चीज़ को क्रैक करो। दूसरा, एक कॉम्पिटिशन होते हैं मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन, आपने अक्सर सुना होगा। मूड कोर्ट ना सुना हो तो आज सुन लो। मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन जो है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करो। मैंने 2 बार अप्लाई किया, सर जमाल साहब ने 3 बार अप्लाई किया, और इन चीज़ों बहुत डिफिकल्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब आप अंदर जाओगे तब आपको पता चलेगा कि जो लॉज आप पढ़ कर आए हो, जो आपको कभी समझ में नहीं आए, वो यहाँ पर आपको समझ में आने लगेंगे। देयर आर वेरियस डेजिग्नेशन इन दैट वन, यू वेदर यू बिकम ए स्पीकर, रिसर्चर, ठीक है, या कोच बनते हो, जो भी बनो, लेकिन मूड कोर्ट में जाओ। वहाँ पर जाने से आपको जो है ना पता चलेगा कि जज क्या होता है, जज के सामने प्लीडर क्या होता है, वो प्लीड किस तरह करता है, ठीक है, लॉज क्या होते हैं, लॉज की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, उन पर साइटेशंस किस तरह ढूंढी जाती हैं, साइटेशंस को पढ़ा किस तरह जाता है, प्लेसिटम क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको मूड कोर्ट से पता चलती है, ठीक है। उसके अलावा तीसरी चीज़ें ये हैं कि भाई ट्रेनिंग्स जो भी हों, हमने भी 2-4 ट्रेनिंग ज्वाइन की, जिस तरह फॉर एग्जांपल आईसीआरसी की मैंने एक आईएचएल लॉ पर की थी, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, हमने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। उसके अलावा एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो आज इन चीज़ों का पता चला है कि भाई एडीआर क्या होता है, तो हमने ज्वाइन की तो पता चला ना। एडीआर में फॉर एग्जांपल ये फैमिली कोर्ट्स के अंदर एडीआर का बड़ा मामला है, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों को फॉलो करो, तो इंशाल्लाह जो आपकी ड्रीम्स हैं, यू शैल रीच इट देयर। अलॉन्ग विद द स्टडी हैबिट्स में एक चीज़ मुझे अभी जहन में क्लिक कर गई है कि आपको याद होगा जब मैं फर्स्ट ईयर में आ गया था तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का था, और मैंने बहुत 5 साल में अपने आप को चेंज किया और एक्सट्रोवर्ट हुआ, सोशल हुआ। क्योंकि हमारी जो लॉ की फील्ड है जिस पे अगर हम प्रैक्टिस की तरफ जाएं तो हमें सोशल पढ़ना पड़ता है। अगर आप सोशल नहीं होंगे तो फिर आपके पास क्लाइंट्स कैसे आएंगे, राब्ते आपकी कम्युनिकेशंस होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, सोशल आपको होना पड़ेगा, फिर आपके पास क्लाइंट्स वगैरह भी आएंगे। क्या आप इससे मुतफिक हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको सोशल होना इट्स वेरी नेसेसरी। सोशल होंगे तो आपको, जब लॉ पास करोगे तो आपको एक वकील मिलेगा। सोशल होंगे तो वो आपको ध्यान देगा। सोशल नहीं हो, चुप करके बैठोगे तो वो वकील खुद आपको फोकस ही नहीं, अटेंशन ही नहीं दे रहा होगा, और आपका टाइम वैसे ही बस गुजर रहा होगा। जब आप सोशल हो, से बात करोगे तो आपको केसेस मिलेंगे, आप लोगों से मिलोगे तो केसेस मिलेंगे तो आप सीखोगे, और सीखने के बाद ही किसी पोस्ट पर जाओगे। सो यू हैव टू बी सोशल, दिस इज पाइवोटल पॉइंट। लास्ट में हमारा अभी प्रोग्राम खत्म हो रहा है, तो लास्ट में आप एक कोई जो है एडवाइस दे दें। हाँ, एडवाइस, पढ़ाई की बातें तो हो गई। हाँ 5 साल जो है ना, एंजॉय भी करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बेवकूफ़ हो जाओगे अगर आप सिर्फ किताबों में पढ़े रहो और यू आर जस्ट बाउंड इन दी बेयर एक्स क्लॉज। एंजॉय भी करना है 5 सालों को। मैं जो समझता हूँ कि मैं इस चीज़ को नज़रअंदाज कर गया, आई कुडंट एंजॉय दी लाइफ ऑफ दीज 5 years ऑफ यूनिवर्सिटी। तो एंजॉय भी करना है, घूमना फिरना है, पार्टीज हो तो पार्टीज पर भी जाना है, लेकिन उसके साथ पढ़ाई जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ टू बी टेकन अकाउंट। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि टाइम हम मैनेज कैसे करते हैं। हाँ, फॉर time एग्जाम्पल एंजॉय का टाइम है एंजॉय करें, पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई करें, तो इन चीज़ों से हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे और दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे। बिल्कुल। और बिल्कुल आपने सही कहा है कि पार्टीज़ वगैरह या जो भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वहाँ पे जाना चाहिए, उनसे जो भी वहाँ पे लोग होते हैं उनसे मुलाकात होती है, इसमें से भी बंदा क्या सोशल बन जाता है। दिस इज अ क्रक्स विच वी हैव फाउंड फ्रॉम दिस 5 years। 5 साल पढ़े, हमने देखा, कुछ गलतियां की हमने, जो हम आपको बता रहे हैं कि हम सोशल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। जो कि आज हम महसूस करें कि काश हम सोशल होते तो हमारे नेटवर्क्स उतने ज़्यादा होते और इस वक्त हमारे पास ज़्यादा केसेस होते। लेकिन खैर है, कुछ नहीं, गलतियां होती हैं इंसान से। आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, सोशल भी होना है, पढ़ना भी है, दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना है, तो तभी जाके दे विल बी द एंड ऑफ द लाइफ। हाँ, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मुझे और क्लिक कर गई है। मैं तो वीडियो को ख़त्म करने वाला था, लेकिन एक चीज़ और क्लिक कर गई है। मैंने कहा कि आपको सोशल बनना है, लेकिन हर चीज़ अपने लिमिट में सही बनती है। ऐसा भी सोशल नहीं बनना कि फर्स्ट ईयर से ही आप चले जाएं कोर्टों शानेबाजी में लग जाओ। हाँ कोर्टों में चले जाएं और आपको अपने आप को वकील डिक्लेयर करते हैं, और आप इवन क्लासेस भी जा रहे हैं। क्लासेस आपने लेने हैं, हाँ साथ में वकालत भले कर रहे हैं, वो बिल्कुल अच्छी चीज़ है। प्रैक्टिस आपको ड्राफ्टिंग सीखते हैं या प्रैक्टिस जो प्रोसीजर है वो सीखते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन आपने कानून को पढ़ना है। जब तक आपने कानून की जो किताब है उसको आपने नहीं पढ़ी होगी, या आप अदालत में खड़े हो जाएंगे जैसा आपको कहेंगे जैसा, तो कानून के
ऊपर फैसला करेगा तो कानून आपको आना चाहिए। आप बिल्कुल इससे बिल्कुल बिल्कुल मुतफिक बिल्कुल। हैं? मैं इंडोर्स करता हूँ आपके इस स्टेटमेंट को। कानून के साथ ये चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ख्याल कीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच। वेलकम और वेलकम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।